नमस्कार, क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कंपनी का शासन पढ़ लिया था। कंपनी का शासन 1773 से लेके 1853 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब क्या हुआ था, जो कंपनी का शासन का अंत हो गया था, अब भारत का जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, ताज का शासन। ताज का शासन 1858 से लेके 1947 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसकी विशेषता देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, इसकी पहली विशेषता ये है कि भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। यहाँ मैंने आपको बताया था जो कंपनी के शासन का अंत हो गया था, अब जो है भारत का नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश शासक के अंतर्गत आ गया था। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही है कि भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। अब दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने आपको बताया था 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट में यही हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद का नाम दिया था। फिर क्या हुआ था, 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। अब यहाँ 1858 में क्या हुआ है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको संपूर्ण भारत का वायसराय बना दिया है। ठीक, फिर उसके बाद भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद क्या था, बंगाल का संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब फिर संपूर्ण भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अब हम लोग इसकी चौथी विशेषता देख लेते हैं कि नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट जो है वो समाप्त कर दिया गया था। इसका पांचवी विशेषता ये है कि भारत में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसका प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब किया गया था, 1858 में भारत शासन अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया था। फिर आता है हमारा छठवां पॉइंट, भारत के राज सचिव का सृजन किया गया। ठीक है, जो राज सचिव होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ठीक, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसकी विशेषता में यह है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। अब यहाँ पे 1861 में क्या हुआ था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभ हो गया था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। तीसरी विशेषता यह है कि शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत परिषद अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है कि 1909 भारत परिषद अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो माले मिंटो सुधार। और ये भी पूछा जाता है कि माले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 में आया था। आइए हम लोग इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो इसमें जो है वायसराय जो था, भारत का वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे और लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जाना जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है, तो लॉर्ड मिंटो। अब यहाँ इंग्लैंड में भारत का सचिव जो थे वो जॉन माले थे। ठीक, फिर उसके बाद इसमें पहला
पॉइंट ये है आपका, पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद में शामिल किया गया था। और वो पहले जो भारतीय थे वो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, जाति धर्म वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक, और चौथा पॉइंट ये है कि मुस्लिम वर्ग के लिए अलग निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई थी। आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम में 1858 में ये हुआ था कि भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। अब यहाँ क्या किया गया था, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें नियंत्रण बोर्ड और निर्देशन बोर्ड को समाप्त कर दिया था और द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और इसका आरंभ कब हुआ था, तो 1784 के पिट सिटी इंडिया एक्ट में हुआ था। तो भारत के राज सचिव का सृजन किया गया था। जो भारत के राज सचिव होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। फिर 1861 अधिनियम में क्या हुआ था कि इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी और शासन का विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909 को माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी जाना जाता है। उसके बाद भारत के राज्य सचिव कौन थे, तो जॉन माले थे। ठीक, फिर इसमें पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद में शामिल, और ये जो पहले व्यक्ति थे हमारे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद जाति धर्म वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन का व्यवस्था की गई थी। उसके बाद मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन। अब हम लोग 1919 का अधिनियम देख लेते हैं। इसकी विशेषता यह है, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में पूछा जाता है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब आया था, तो 1919 नियम के तहत आया था। ठीक है, इसमें पहली विशेषता ये है कि पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। उसके बाद पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। फिर तीसरा पॉइंट यह है कि सांप्रदायिक व्यवस्था के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुआ था। मैंने आपको बताया था 1909 में मुसलमानों के लिए किया गया था। अब 1919 में क्या हुआ कि सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए व्यवस्था की गई। ठीक है, इसमें मेरा चौथा पॉइंट ये है कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये किसके लिए किया गया था, तो सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, अब हमारा आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत जो है हमारी धाराएं जो थी वो 321 थी और अनुसूचियां जो थी वो 10 थी। इसमें क्या हुआ था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। लागू कब किया गया था, लागू हमारा 1919 में प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था और समाप्त जो हमारा 1935 में किया गया। और 1935 में और इसमें क्रेंत में द्वैध शासन जो है वो लागू कर दिया था। प्रांत में समाप्त किया गया और क्रेंत में शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हमारा है भी यही कि क्रेंत में द्वैध शासन को लागू। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन। मैंने आपको बताया था 1909 में मुसलमानों के लिए, और 1919 में क्या हुआ था कि सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए व्यवस्था की गई थी। और 1935 में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए किया गया था। ठीक है,
छठवां पॉइंट ये है कि भारत परिषद के पद को समाप्त कर दिया गया था। इस पद को बनाया कब गया था? 1858 अधिनियम के तहत बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, फिर आठवां पॉइंट ये हमारा है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि 1774 की कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार स्थापना हुई थी, और यहाँ पे 1935 अधिनियम में क्या हुआ था कि संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब हमारा छठवां और लास्ट ताज के शासन में पॉइंट आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो पहला पॉइंट ये हमारे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। तो जो वायसराय के पद को समाप्त कर दिया, तो अब ये गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। पहले जो था, पहले भी हमारा गवर्नर जनरल, जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था, उसको संपूर्ण भारत का वायसराय बना दिया था। अब यहाँ पे भारत का वायसराय पद को समाप्त कर दिया, गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा था। फिर तीसरा पॉइंट ये हमारा भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त किया गया था। बनाया कब किया था इस पद को? तो 1909 में बनाया गया था। 1909 में इसको बनाया गया था और समाप्त 1947 में हुआ। फिर चौथा पॉइंट ये है कि शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, इसके बाद छठवां पॉइंट ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेगू चेमस्फोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हुआ? तो कब हुआ? 1919 नियम के तहत हुआ। इसमें पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। और तीसरा पॉइंट यह है कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। 1909 में मुसलमानों के लिए हुआ था और 1919 में सिखों और भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए हुआ था। फिर उसके बाद 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? इसमें धाराएं जो थी वो 321 थी और अनुसूचियां 10 थी। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी और क्या हुआ था कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो लागू कब हुआ था? तो 1919 में। 1935 में जो प्रांत में समाप्त कर दिया तो केंद्र में शुरुआत इसकी की गई। ठीक, फिर उसके बाद इसमें दलित जातियों और महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया 1935 अधिनियम के तहत। और इसमें भारतीय परिषद के पद को समाप्त किया गया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित हो गया था। उसके बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। अब वायसराय किस नाम से जाने जाने लगे? तो गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगे। फिर उसके बाद भारत राज्य सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। इस पद को बनाया कब गया था? तो 1858 अधिनियम के तहत बनाया गया था। अब शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त किया गया और जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।